द डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसके आगे हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो लड़के नए हैं वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए आज का सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है इफ 15 cot थीटा बराबर 8 तो कहता है आपको साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। यानी आपको यदि 15 cot थीटा बराबर 8 दिया हुआ है तो कहता है मान निकालने के लिए साइन थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिफ्टीन cot थीटा बराबर 8 लिखा हुआ, तो बताइए cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 15 मल्टीप्लाई में है, 15 इंटू cot थीटा मल्टीप्लाई में है, ये बराबर के उस साइड चल जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो इसको लिख सकते हैं 8/15 लिख सकते हैं, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपको पता है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। हमको निकालना क्या होगा, हाइपोटेनियस निकालना होगा। हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस तरीके से फार्मूला होता है। ये आप लोग पढ़े हैं। तो देखिए इसमें p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p आपको दिया हुआ है 15 दिया हुआ है और बेस क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर प्लस बेस में 8 है तो 8 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 225, 8 का स्क्वायर 64 और इसको सॉल्व करेंगे 289। अब 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 17 का होता है। आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। हमको किसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, तो साइन थीटा का वैल्यू बोल रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, p/h, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। p का वैल्यू आपको क्या निकला है, तो p का आपको वैल्यू यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो हम 15 वैल्यू पुट करेंगे और h की वैल्यू क्या दिया हुआ है 17, तो 17 हम वैल्यू पुट करेंगे। यही मेरा आंसर हो गया। अब बताइए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ tan थीटा बराबर 4/3 तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का इसका वैल्यू क्या निकलेगा। तो इसको बनाते हैं। tan थीटा बराबर आपको लिखा गया है 4/3। देखिए एक तो कंसेप्ट के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी p/b। तो इसका p का होगा 4 और बेस क्या होगा 3। हमको h निकालना होगा। h निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, h निकालने के लिए फार्मूला आपको होता है p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर का रूट ओवर रूट होता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। b क्या दिया हुआ है आपको 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 16 + 9 25। सॉल्व करने पर आपको 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। हमको इसमें क्या क्या निकालना होगा, साइन थीटा निकालना होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर हमको फार्मूला होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। p का वैल्यू आप बताइए क्या होगा, p का वैल्यू आपको 3 हो गया। h की वैल्यू क्या हो गई, h आपको 5 निकला है तो 5 इसमें पुट कर लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, b/h, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b आपको यहाँ पे यहाँ पे p का वैल्यू आपको 4 दिया गया है। इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पे p का वैल्यू आपको 4 दिया गया। b का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लिखेंगे।
एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया है। इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। 3 साइन थीटा का वैल्यू हमको 4/5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 लिखेंगे, बाय में 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 12/5 लिखेंगे, प्लस 6/5 लिखेंगे, बाय में 12/5 माइनस 6/5। इसको सॉल्व करने पर आपका एलसीएम जो आता है 5 हो जाता है। इसका एलसीएम 12 प्लस 6 लिख सकते हैं, बाय में 12 माइनस 6/5, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको 18/5, देखिए 5 जो है ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो 5 बाय इसको हम लिख सकते हैं 12 में 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाता है और 6 3 जा 18 हो जाता है। सॉल्व करने पर हमको क्या आया, 3 आया। आंसर मेरा क्या आया, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो ये तो प्रोसेस था। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से आपको नहीं बनाना है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस इसलिए बताते हैं क्योंकि देखिए कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है, साथ ही प्रोसेस तो आपको जानना ही, प्रोसेस तो हर एक सवाल बनते हैं। ट्रिक्स बाद में यूज होता है, पहले आप कंसेप्ट अच्छे से समझे हुए रहेंगे। कंसेप्ट, ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जुगाड़। आप किस तरीके से जुगाड़ लगाते हैं तो वो उसका यूज हो, लेकिन कंसेप्ट से जो है हर एक सवाल आपको बनेगा। मान लीजिए कुछ ट्रिक्स से कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन कंसेप्ट से हर एक क्वेश्चन आपको बनेंगे। इसीलिए आपको कंसेप्ट को जानना जरूरी है जो आपको दिया गया है। चलिए ये आपका क्या हो गया, मेथड 1 जो आप पढ़े थे 10th क्लास में भी इस तरीके से पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या होता है, चलिए मेथड 2 पढ़ते हैं। M2 मेथड 2 क्या होता है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। अब यहां पे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाय 3 साइन थीटा, सॉरी यहां माइनस, -2 कॉस थीटा, यही लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या करते हैं, ट्रिक्स का मतलब जुगाड़ बोले, हम क्या कर सकते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं कि साइन कॉस थीटा से हम क्या करते हैं, हर एक टर्म में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, 10 में फार्मूला एक होता है, पहले लिखते हैं सभी टर्म में कॉस थीटा से भाग देने पर, तो बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, बाय में
देखिए कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है, यहां भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला एक होता है टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फार्मूला था। क्या हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा? तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री टेन थीटा प्लस टू लिख सकते हैं। नीचे में क्या है उसी तरीके से थ्री टेन थीटा माइनस टू लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब टेन थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है, क्या दिया हुआ है 4/3, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 4/3 प्लस 2 हो जाएगा 3 इंटू 4/3 माइनस -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, देखिए 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देख बताइए क्या हो जाएगा इसमें सॉल्व करने पर। तो 4 प्लस 2 क्या हो जाता है 6 हो जाता है बाय, अब 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आपको 3 ही आता है, तो आप इस तरीके से बना। मेथड 2 हो गया। अब हम लोग मेथड 3 सीखेंगे। चलिए मेथड 3 बनाते हैं। मेथड 3 M3 मेथड 3 क्वेश्चन ये दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 4/3। क्या टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम 4 रखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 4 लिखेंगे प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 3 लिखेंगे। 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, सॉल्व कर लीजिए इसको। 12 प्लस 6 बाय में 12 माइनस 6, 12 प्लस 6 कितना हो जाता है 18 हो जाता है। 12 माइनस 6 6 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है 3, इससे भी। तो इस ये वाला मेथड आपको जो है एग्जाम में अप्लाई करना है। तो देखिए इस तरीके से बना सकते हैं। और भी आप लोग को अगर मेथड्स पता है तो आप उस मेथड्स का भी यूज कीजिए। एक बात और है कि इसमें जो है आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि टेन थीटा को हम साइन बाय कॉस में लिखे तो ये डिवाइड में रेशियो में आ गया। आपका क्वेश्चन भी क्या है रेशियो में दिया हुआ है। इस ट्रिक्स का यूज तभी कीजिएगा जब आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ रहेगा रेशियो में, जैसे कि आपको दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ है रेशियो में और क्वेश्चन भी आपका रेशियो में ही दिया हुआ रहे, तभी आप इसको इस तरीके से बनाइएगा। नहीं तो आप जो कंसेप्ट है उसके कंसेप्ट के थ्रू बनाइएगा। देखिए अगर क्वेश्चन अगर इस हम देखिए इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और डीप कर देते हैं, समझा देते हैं। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मान के चलते हैं ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन ऐसा पूछ देता आपको इफ टेन थीटा बराबर 4/3, ये तो रहता ही। आपसे सिर्फ इसमें पूछता कि 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान बताइए। ऊपर वाला हम इसको इसे मिटा देते हैं समझने के लिए। इसे
आपसे इससे पूछा जाता 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, तब आप क्या लिखते हैं? तब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते 3 इंटू 4 और उसके बाद प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का मान 3 रख लेते, सॉल्व करते तो 12 प्लस 6 कितना हो जाता? 18 हो जाता। ऐसा आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ रहता, लेकिन क्या है, ये आंसर गलत हो जाता आपका यहाँ पे। तो कैसे गलत होगा, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं क्यों ये 18 नहीं होगा। इस चीज को थोड़ा हम समझते हैं, क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर, तो हम ऐसे कंसेप्ट में पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। एच हमको निकालना पड़ता है। एच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इस तरीके से निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो एच 4 का स्क्वायर लिखते हैं प्लस 3 का स्क्वायर, सॉल्व करने पर हमको 25 डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इसका 5 निकल जाता है। इसका सॉल्व करने पर क्या निकलता है? 5 निकल जाता है, तो h निकल जाता है। हमको साइन थीटा अगर निकाले तो क्या होगा? साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं p बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। p का वैल्यू आपको क्या निकला है? 4, h की वैल्यू 5 निकली। उसके बाद cos थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? b बाय एच, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका? बेस दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए बेस ये 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो 3 बाय 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू 4 बाय 5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या? 3 बाय 5, इस तरीके से। तो सॉल्व करेंगे तो 12 बाय 5 प्लस 6 बाय 5, एलसीएम 5 हो जाएगा और 12 प्लस 6 सॉल्व करने पर कितना आता है? 18 बाय 5। देखिए आंसर इस बार क्या आया? 18 बाय 5। पिछले बार में क्या था? सिर्फ 18 आया था। तो इसी के लिए बोलते हैं कंसेप्ट जो है कभी गलत नहीं होगा। कंसेप्ट के साथ आप चलिएगा तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। ट्रिक्स को भी हमको सीखना, लेकिन अच्छे से समझ करके करना है, ताकि आंसर में होता क्या है कि आप जब एग्जाम में बनाते हैं और सवाल सब जो आप जहां भी कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो ट्रिक्स सिर्फ ट्रिक्स को लेकर के यूट्यूब में हम देख रहे हैं कि सब ट्रिक्स के पीछे भाग रहे हैं। तो ट्रिक्स ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा पूरा अच्छे से। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तब आप ट्रिक्स को भी यूज करते हैं तो और अच्छी बात है। ट्रिक्स तब यूज किया जाता है, पहले ट्रिक्स नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप ऑप्शन में इस तरीके से रहेगा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ रहेगा 18, बी में लिखा हुआ 18 बाय 5, सी में कुछ रहेगा, डी में कुछ। आप तो ट्रिक्स तो पढ़े थे, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए ये चीज तो आपको समझ में आ गया। ये तो हम एक्स्ट्रा में कुछ बताए आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन सबको हम लोग डील करते हैं। अब नेक्स्ट जो है आगे क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आगे क्वेश्चन करते हैं। स्माइल बराबर है। रेडी 1 2 स्माइल। घाघरा उठाओ, ऐसा बस। स्माइल स्माइल। होल्ड अब बस जी। बेबी एक और प्लीज। रेडी 1 2 स्माइल स्माइल स्माइल। हैप्पी ड्रिंक वाइट स्माइल प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता है इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos, यहाँ पे थीटा यहाँ लिखने में गलती हुआ है, 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो कहता है देन द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर थीटा। तो हमको बोल रहा है 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यदि इफ मतलब यदि
7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो कहता है मान निकालने के लिए tan स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए आपको बोलता है। सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 लिखा हुआ। हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको पहले तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला सब याद होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपके दिमाग में वो प्रिंट छपेगा, किस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपके माइंड में छपेगा ही नहीं, क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो आपको पहले तो फार्मूला अच्छे से याद करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। 7 साइन स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हम लिखाए थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पढ़ाए थे, फार्मूला था। मेन फार्मूला आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरीके साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो प्लस को बराबर को साइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते थे। इसी से हम आपको निकालने भी सिखाए थे, इस तरीके से निकालने के लिए सिखाए थे। कॉस स्क्वायर को भी कैसे कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। अब साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4। 7 को देखिए, ब्रैकेट लिखने का मतलब क्या है? इसको जो है 7 को इस दोनों में मल्टीप्लाई है, तो इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। देखिए, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा हमको? माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 7 को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं -3। इस सॉल्व करने के लिए आप लोग को ये पता है। अब देखिए, दोनों तरफ माइनस माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 3/4। इसको हम मिटा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट में आ जाएगा, रूट में इसको लिख सकते हैं 3/4। तो 3 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं, तो रूट इस पे होगा ही। 4 का क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर हमको क्या निकल गया? √3/2। एक मेथड है क्या कि आप इसको कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये बेस हो गया, ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। हमको क्या निकालना होगा? P निकालना होगा। अब P निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या होता है? H की स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर रूट में होता है। H क्या दिया हुआ वैल्यू? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस B का वैल्यू आपको √3 दिया हुआ है, √3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हमको क्या बोल रहा है? tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan थीटा P का वैल्यू आपको क्या निकला? 1 निकला, 1 रखेंगे। और B का वैल्यू क्या निकला है? B का वैल्यू √3, तो क्या हो जाएगा? 1/√3। ये tan थीटा का वैल्यू। हमको tan स्क्वायर थीटा बोल रहा है, तो tan थीटा का हमको क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका जो वैल्यू जो निकला उसको भी तो स्क्वायर करना होगा ना, यहाँ पे √3 होगा।
तो 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ऑप्शन देखिए कहीं पे है, तो ऑप्शन कहीं नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा नन ऑफ डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहां तक तो आपको समझ में क्लियर आ गया होगा। एक स्टेप्स आपको और क्लियर करवाते हैं कि और इसको किस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए यहां तक तो आपको क्लियर है। cos थीटा बराबर हमको निकल गया √3/2। यहां से हम लोग p/b करके इस तरीके से निकाले, अभी जैसे हम निकाले तो वो तो मेथड तो आप लोग सभी जानते होंगे। लेकिन इसके अलावा एक और होता है कि आप वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। 10th क्लास में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, जैसे sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, cos 0 का 0, 30, 60, 90, 45, ये सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 0 से लेकर के 90 तक तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको अगर पता है तब आपको ये आसानी से निकल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर √3/2। cos में किसका वैल्यू होता है, तो cos में 30 डिग्री का वैल्यू होता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब हमको किसका बोल रहा है tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है आपको। तो पहले हमको क्या निकालना होगा tan थीटा, tan थीटा का तो मान 30 डिग्री निकला है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। इसको सॉल्व करने 1/√3। हमको किसका वैल्यू tan स्क्वायर थीटा बोल रहा है, तो यानी कि tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर आप कर लीजिए, का होल स्क्वायर। tan 30 डिग्री का मान कितना निकला है 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ये तो आप लोग को समझ में आ गया किस तरीके से आप इसको बनाते हैं। मेथड अलग अलग तरीके से हर एक डायरेक्शन में आप बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है हर एक डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगा। एग्जाम में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में हम लोग सोचना शुरू करते हैं एक ही तरीके से, तो वो गलत है। आपको हर एक डायरेक्शन में आपको सोचना होगा कि किस डायरेक्शन में। कभी कभी क्या होता है कि एक डायरेक्शन में सोचने से जो है वो काम नहीं बनता है, सवाल नहीं बनता है, तो अलग अलग डायरेक्शन में हमको सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले ढेर सारा क्वेश्चन हमको बनाएंगे लोग। देखिए अभी तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किए थे, इसमें और क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर को भी तो बदल सकते हैं ना। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर के बदले में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। 3 को ब्रैकेट दिया हुआ है तो 3 को सब में मल्टीप्लाई है, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3 × 1 3 हो जाएगा, माइनस 3 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 4। अब देखिए साइन स्क्वायर 7 साइन स्क्वायर में से 3 साइन स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। इफ प्लस 3 है बराबर के उस साइड चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 4 - 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और ये 4 को जो है
बराबर को साइड तो डिवाइड में हो जाएगा 1/4। हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे 1 हो गया तो हम डायरेक्ट इसको लिखे साइन स्क्वायर थीटा और 1/4। अब आपको निकालना क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर है बराबर के स्क्वायर रूट में आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/4। सॉल्व करने पर क्या आ जाता है 1/2। तो आप इसको p/b करके जो है pbh जो होता है उस तरीके से आप बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एंगल इसमें निकालिए। साइन थीटा बराबर 1/2। तो देखिए याद रखना जिसका वैल्यू आपको निकलता है उसी का इस तरीके से निकालता है, नहीं तो आप परपेंडिकुलर बेस को थ्रू आप निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 इसमें हमको एंगल पता है इसीलिए हम इसको एंगल के थ्रू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो आप साइन में 30 डिग्री का। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 3 रहता तब इसको p/b/h करके इस तरीके से p/h करके होता है ना, वो फार्मूला आप अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि 1/3 साइन में तो आप किसी का वैल्यू होता नहीं है तो उसको उस तरीके से बनाना पड़ता। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या बोल रहा है 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू बोल रहा है आपको निकालने के लिए। तो 10 30 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ थीटा की जगह, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए एक और मेथड करते हैं। ये आपका हो गया M2 मेथड 2। मेथड 3 पढ़ते हैं। अब देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये मेथड 3 लिख देते हैं M3। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 इंटू क्या 1 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। 10th क्लास में इस तरीके से पढ़े थे। अब कंपटीशन में आए हैं तो आपको दोनों तरीके से याद रखना होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अब 1 के बदले क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और भी फार्मूला सब होता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। लेकिन याद रखना है जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ सेक 10 में रहता तो हम इसको इस फार्मूले का यूज करते हैं। वो अप्लाई करने के लिए आपको धीरे प्रैक्टिस करना होगा, धीरे धीरे जब बनाते रहिएगा तब आपको पकड़ में आ जाएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 इंटू 1 के बदले में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 4 को इस दोनों में ब्रैकेट लिखा हुआ है तो इसके दोनों में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर जो है उस साइन स्क्वायर को एक तरफ आप शिफ्ट कर लीजिए और कॉस स्क्वायर को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, बराबर के साइड लेते आते हैं। हम लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये देखिए बराबर के साइड प्लस में, बराबर के साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, बराबर के इस साइड में क्या है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्लस को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस में लिख सकते हैं इसको, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 7 साइन स्क्वायर में 4 साइन स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर में 3 कॉस स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 से तो ये मल्टीप्लाई में है, ये 3 में मल्टीप्लाई है, तो क्या हम कॉस को इधर शिफ्ट कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय, मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 1 बराबर के इस साइड ही है, इधर ही रहने देते हैं, ये 3 को इसके इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में हो जाएगा 1/3। और साइन बाय कॉस क्या होता है tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला लिखाए थे tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। पावर अगर n रहेगा तो यहां भी n होगा, यहां भी n होगा, अगर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, जिससे अगर पूछ देता है tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अगर tan क्यूब थीटा पूछता तो साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा, जो भी आपको पूछेगा। हमको tan स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, या इसके बदले में हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल गया हमको 1/3। देखिए हमको पूछ ही रहा था tan स्क्वायर थीटा, तो उसका वैल्यू क्या निकल गया 1/3। यही आंसर हमको हो गया, ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ कंसेप्ट करेंगे, साथ ही क्वेश्चन सबको भी सॉल्व करेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लड़के पढ़ते हैं वो पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठे, तब वो अच्छे से सीख पाएंगे। अदरवाइज ऐसा है क्या कि जैसे अब साइकिल चलाने के लिए क्या होता है कि देख करके सीखते हैं, तो देख करके कोई भी आदमी सीख नहीं सकता है, उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा, चलाना ही पड़ता है ना। उसी के लिए आप जो है जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो उसको पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिए और पूरा वीडियो को शुरू से समझिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है इससे पहले वाला वीडियो को देखिए, वो कंसेप्ट सबको क्लियर कीजिए, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन सबको बनाने के लिए आप बैठिए, तो वो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सवेरा हो गया है, चिड़ियाँ घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, हो स्कूल चले हम, हो। I go to school. To learn. Learning gives creativity. Creativity leads to
Thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes me great. स्कूल चले हम